बच्चों की टूथपेस्ट आती हैं वो सेफ होती हैं कि अगर बच्चा अंदर भी उनको ले जाएगा तो कोई बहुत हार्म नहीं होता है। तो अगर तो वो बच्चों वाली टूथपेस्ट है और वो बच्चा अगर ज़्यादा देर भी रख रहा है तो कोई ऐसा मेजर हार्म नहीं है। एक बार हीलिंग फेज़ ख़त्म हो गया तो फिर आप नॉर्मली सारी चीज़ें जो आप नॉर्मल अपने रूटीन लाइफ़ में खाते हैं वो सारी चीज़ें खा सकते हैं इम्प्लांट के साथ। कोई भी ऐसा मेजर परहेज़ नहीं रहता कि इम्प्लांट के साथ हम ये नहीं खा सकते या कुछ भी। आप नॉर्मली सारी चीज़ें खा सकते हो। दाँतों की क्लीनिंग कराने से दाँत वीक हो जाते हैं या दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, वो एक मिथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएम न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और जिनकी स्पेशलाइजेशन इम्प्लांटोलॉजिस्ट में है। यानी कि काफी बार हम देखते हैं कि लोगों को रिप्लेसमेंट से बहुत डर लगता है, या किसी का एक दांत खराब हो जाता है तो लोगों को लगता है वो उसे लगवाना जरूरी नहीं है। तो आज हम सर से जानेंगे कि सच में ऐसा कुछ है या ये सिर्फ लोगों का भ्रम है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर पंकज मल्होत्रा हूँ। पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट मेरी स्पेशलिटी है। मैं नोएडा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ सेक्टर 52 में पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से। और मेरी जो एजुकेशन है वो बेलगाम और दावनगिरी की है। एंड फिर उसके बाद नोएडा में आके हमने अपने 2 क्लिनिक्स हैं हमारे सेक्टर 52 और सेक्टर 76 में। उसके साथ साथ मैं बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल जैसे कि कैलाश हॉस्पिटल वगैरह में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे कि कंसल्टेंट बेसिस पे मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। तो सर, जैसे आजकल की सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन से आप फेस करते हो, मतलब पेशेंट कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आ रहे हैं आज के टाइम पे? दांतों के लिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो दर्द ही है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो वही रहेगी कि हाँ, दांतों में दर्द है और उसी वजह से। बट हाँ, उसके साथ साथ जब दांतों में दर्द है तो उसके 2 मुख्य कारण होते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया या फिर दांत हिल रहा है। और अगर हम बचा सकते हैं तो उसका रूट कैनाल होगा, नहीं तो फिर दांत निकाल करके उसको रिप्लेस करना होगा। जैसे दांत दर्द से अगर हम बात करें तो काफी लोगों के माइंड में रहता है कि अगर दांत दर्द है उन्होंने होम रेमेडी करनी, जैसे बहुत कॉमन हो चुका है ये। नॉर्मली आजकल इंडियन फैमिलीज है वो क्लोव वगैरह ऑयल वगैरह कर लिया, उन्हें आराम मिल गया, रिलीफ मिल गया, उसके बाद उन्हें नहीं लगता कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तो ऐसा कुछ होता है या डॉक्टर से फिर भी एक कंसल्ट लेना जरूरी है? नहीं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। डेंटल में जितना टाइम आप डिले करेंगे उतना दांत को और ख़राब होता जाएगा। वो डिजीज़ जो भी बीमारी हो रही है वो रुकने नहीं वाली। वो रुकेगी तभी जब हम कुछ इंटरवेंशन करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेटर होता है कि जितनी जल्दी आप दिखाएंगे उतने उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका दांत बच पाएगा। जितना आप डिले करेंगे दांत अंदर से अंदर और खोखला होता जाएगा या और गलता चला जाएगा या मसूड़ा गलता चला जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप अपना दांत खोने की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। तो होम रेमेडीज कर लीजिए अगर इमरजेंसी है तो, बट लेकिन साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके डेंटिस्ट को दिखा करके और उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। इसके अलावा कैविटी का भी बहुत रहता है, लेकिन बच्चों में ज्यादा देखी जाती है कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। बस आजकल, क्योंकि आजकल ये मॉडर्न जमाना है, यंग यूथ है, तो यहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं अब अपने बच्चों की हेल्थ को लेके। तो वो कितनी बार, जैसे हम पहले सुनते थे कि बच्चा ज्यादा चॉकलेट खा रहा है या शुगरी फूड खा रहा है तो उससे दांतों में कैविटी लगती थी। बट आजकल पेरेंट्स ने क्या करा है कि बच्चे को शुगरी फूड देना कम कर दिया है या अवॉइड कर दिया है। उसके बावजूद भी बच्चों के दांत में कैविटी वगैरह के चांसेस ज्यादा हैं या बढ़ रहे हैं या लग रही है। तो फिर वो उसका क्या साइंटिफिक रीजन है? सो एक मेजर कॉज जो होता है कि हम आजकल प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, पका हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, कच्ची सब्जियां या कच्चे फल हमारे कम होते जा रहे हैं। वो एक मेजर रीज़न है कि प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड कह लीजिए या फास्ट फूड कह लीजिए, वो दांतों पे जाके चिपक जाता है। और अगर बच्चे की हैबिट नहीं है रात को ब्रश करने की या फिर उसको ठीक से साफ करने की, तो वो कहीं ना कहीं कैविटी लगाने का कारण बन जाता है। सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, कोई भी खाने का पदार्थ अगर आपके दांतों के साथ चिपका रह गया तो वो कैविटी का कारण बन सकता है। तो सिर्फ चॉकलेट्स को दोष देना सही नहीं रहेगा। आपका कोई भी खाने की चीज़ हो वो आपको ढंग से साफ करनी है। बच्चों में बचपन से ही आदत डालें कि सुबह और शाम को ब्रश करना है। जब छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप को खुद कराना पड़ता है, और नहीं तो फिर उनको आदत डालें कि रात को ब्रश करके ही सोना है, उसके बाद कुछ खाना नहीं है। जैसे बॉटल फीडिंग और पेसिफायर्स जो होते हैं,
अक्सर इनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है कहीं न कहीं पे। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी वज़ह से भी बच्चों के दाँत में कैविटी लगने के चांसेस रहते हैं या बढ़ जाते हैं चांसेस। तो ये रियलिटी है या मिथ है? नहीं, ये रियलिटी है। कई बार बॉटल फीड जब आप बहुत दिनों तक कराते रहते हैं बच्चे को, तो वो भी एक कारण बन जाता है। नॉर्मली हमने देखा है कि बॉटल फीडिंग करते-करते बच्चा सो गया, तो हुँ। दूध कई बार मुँह में रह जाता है, जो कि एक फिर कैविटीज़ बनने का कारण बन जाता है। तो हाँ, जब भी आप दूध दे रहे हैं, उसके बाद में बच्चे को पानी के 2 घूँट पिला दीजिए, ताकि वो दूध जितना मुँह में है, वो क्लीन हो जाए। और नहीं तो सोने से पहले उसको पिला करके फिर एक बार क्लीन करा करके और फिर सुला दीजिए। पैसिफायर्स का रोल कैविटी में उतना नहीं है, बट हैबिट फॉर्मिंग में ज़्यादा है कि बच्चे को उसकी आदत लग जाती है, जिसकी वजह से दांतों का इरप्शन या दांतों की शेप और दांतों का जो एक नेचुरल पोजीशन है वो हैम्पर होती है। कैविटीज में उसका उतना रोल नहीं है। जिससे काफ़ी सारे पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है कि बच्चों के दूध के दाँत हैं, तो इन्होंने तो बड़े होके टूट ही जाना है। तो अभी बच्चा अगर कैविटी लग भी रही है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बड़े होके तो ये टूट जाएँगे। तो मतलब ये भी मतलब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सही है या गलत है? नहीं, ये थोड़ा सा गलत है कि आप उनको ऐसे ही बढ़ने दें। टूट तो जाना है, बट लेकिन जो एक मेजर कारण हो जाता है कि कई बार सूजन आ जाती है, कई बार अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाती है, जो कि अंदर आने वाले दांत को खराब कर सकती है। तो ठीक है, वो टूट जाएँगे, लेकिन तब तक के लिए आपको अपने दाँतों को बचा के रखना है, ताकि वो दाँत टूटे, जो नया दाँत निकल रहा है वो अपनी सही पोज़ीशन पे निकले, और पहले दाँतों को ना निकलवाएँ, उनको जितना हो सके बचाने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो बाद में जाके फिर वही है कि जो नए दाँत निकलेंगे उनकी पोज़ीशन या तो गलत हो जाएगी, या फिर वो ऑलरेडी खराब निकलेंगे, तो वो आपको आगे जाके फिर लाइफ़ टाइम के लिए फिर प्रॉब्लम दे सकते हैं। जैसे सर बहुत बार ऐसा भी सुनने में आता है कि बच्चों के लिए जो है टूथपेस्ट अलग होते हैं और अडल्ट्स के लिए अलग होते हैं। तो ये भी रियलिटी है या मिथ है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में नॉर्मली आजकल सोशल मीडिया का कहीं न कहीं ज़माना है। डेली हम एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, डेली कोई ना कोई टूथपेस्ट मार्केट में आ रहा है। जो आजकल क्योंकि नॉर्मली एक जो पहला एक कॉमन ब्रांड है कोलगेट, उसके भी काफ़ी सारे जो है वो हो गए हैं कि अब इसमें सॉल्ट है, इसमें क्लोव है, इसमें ये तो क्या रोल प्ले करता है टूथपेस्ट और कौन-सा टूथपेस्ट हमारे दाँतों के लिए सही है, हमें कैसे पता लगेगा? सी बच्चों के लिए टूथपेस्ट अलग है, बड़ों के लिए अलग है। नॉर्मली 6 साल तक के बच्चे के लिए आप बच्चों के टूथपेस्ट देते हैं, जिसमें कि नॉर्मली फ्लोराइड की मात्रा डिफरेंट होती है एक बड़ों की टूथपेस्ट की फ्लोराइड की मात्रा से। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे टूथपेस्ट ये फैलाते हैं कि फ्लोराइड की हमें ज़रूरत नहीं है, पर फ्लोराइड की हमें दाँतों को हमेशा ज़रूरत है, और इनफैक्ट पानी में भी गवर्नमेंट जो है वो फ्लोराइड मिला के देती है, ताकि हमारे हड्डियाँ और दाँत जो हैं वो स्वस्थ रहें। तो टूथपेस्ट का एक रोल ये है कि हाँ, हमारे को फ्लोराइड मिलता है। बाकी टूथपेस्ट का रोल जो क्लोव और जो सॉल्ट और ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, हाँ, ये तो ऐड ऑन्स हैं। बेसिकली जो टूथपेस्ट का रोल है वो एक मीडियम का है। बाकी आपके दाँतों का ब्रश करने का स्टाइल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दाँतों को किस तरह से अपने साफ कर रहे हैं, ठीक से ब्रश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हर जगह पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा आपका ब्रश, और कितनी देर के लिए आप ब्रश कर रहे हैं। 2 मिनट मिनिमम एक बोला जाता है कि 2 मिनट आपको ब्रश करने में टाइम देना चाहिए। 2 मिनट में आप 30 सेकंड्स हर एरिया को आप दे सकते हैं। तो वो एक तरीका है जिससे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप हर जगह अपना साफ कर पा रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर हम बच्चे को टूथब्रश दे देते हैं और बच्चा मिरर के आगे टूथब्रश कंटिन्यूअसली करे जा रहा है, वो 5 मिनट तक मिरर क्योंकि अब बच्चा है उसको नहीं पता कि उसे कितनी देर करना है। हम नॉर्मली पकड़ा के पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि ठीक है बच्चा अपने आप करके बाहर आ जाएगा। इवन कितनी बार आजकल आजकल तो ये भी है कि इंडियन फैमिलीज़ में खुद भी मिरर में देख के कंटिन्यूअसली ब्रश कर रहे हैं। तो वो कितना हार्मफुल है हमारी टीथ के लिए? नॉर्मली जो बच्चों की टूथपेस्ट आती हैं वो सेफ होती हैं कि अगर बच्चा अंदर भी उनको ले जाएगा तो कोई बहुत हार्म नहीं होता है। तो अगर तो वो बच्चों वाली टूथपेस्ट है और वो बच्चा अगर ज़्यादा देर भी रख रहा है तो कोई ऐसा मेजर हार्म नहीं है। पर वो ट्रेन करना पड़ेगा बच्चे को कि हाँ, 2 मिनट आपने करना है, चाहे आप 2 मिनट का अलार्म लगाएँ, चाहे किसी तरीके से साथ में खड़े होके कराएँ। बट वो धीरे-धीरे उसको ट्रेन करके और 2 मिनट तक लेके आना है, अगर ज़्यादा देर वो कर रहा है तो। इसके अलावा इम्प्लांटोलॉजिस्ट आपका स्पेशलाइजेशन तो इसमें क्या रहता है और कितना ही हमारी टीथ के लिए सेफ है? इम्प्लांट्स बिल्कुल सेफ है हमारे दांतों के लिए, उसमें कोई भी नुकसान या कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं बॉडी में कहीं पे तो रॉड्स डलती हैं, आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो गए हैं, हुँ। हिप रिप्लेसमेंट्स कॉमन हो गए हैं, सेम सेम
टेक्नोलॉजी जो है वो दांतों के लिए है, सेम मटेरियल यूज होता है बॉडी में, कहीं पे भी कुछ भी मेटल का लग रहा होता है वही मेटल हमारी दांतों में भी लगता है, टोटली बायोकम्पैटिबल है, आगे जाके पेशेंट को कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और एक बार अगर वो ठीक से कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम चल सकता है, उसमें कोई भी परेशानी पेशेंट को फेस नहीं करनी पड़ती। तो सर मतलब जैसे अगर कोई सर्जरी करवा रहा है तो उससे पहले उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या करवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करते हो? सी एक तो क्वालिफाइड डेंटिस्ट से ही कराएं आप। दूसरी चीज होती है कि वो डेंटिस्ट का काम है कि करने से पहले उसका प्लानिंग करना, कौन से एरियाज में करा जा सकता है, कई एरियाज होते हैं जहाँ पे कि बोन की डेंसिटी कम होती है या फिर बोन कम होती है, तो उन जगहों पे वो नहीं किया जा सकता, या फिर हमारे को कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं बोन बढ़ाने के लिए, एंड देन फिर हम इम्प्लांट्स कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाए, और एक बार जब हो जाता है उसके बाद जो सबसे बड़ा ध्यान है, जो नॉर्मल दांतों के लिए हम बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को दिखाना है, क्लीनिंग करानी है रेगुलरली, जो नॉर्मल दांतों के लिए भी होती है वो इम्प्लांट्स के लिए भी लागू होती है। तो आप अगर नॉर्मल अपना ध्यान रख रहे हैं, नॉर्मल क्लीनिंग अपना साल में एक बार जाके डेंटिस्ट को दिखा करके करा रहे हैं, तो फिर लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम जैसे दांतों में नहीं आती वैसे इम्प्लांट्स में भी नहीं आती। इसके अलावा सर जैसे नॉर्मली खाने पीने का भी इसमें ध्यान रोल रहता होगा कि हमें, क्योंकि अब नॉर्मली सर्जरी हुई है तो हमें कौन सा फूड हम खा सकते हैं या कौन सा फूड हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे हार्ड फूड है, सॉफ्ट फूड है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना हमें जरूरी है। सी कोई भी अगर सर्जरी होती है तो जो बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं वो 24 से 48 घंटे के लिए, 1 से 2 दिन के लिए होते हैं, जिसमें कि आपको बिल्कुल सॉफ्ट खाना है। फिर डिपेंड करता है कि अगर आपने इम्प्लांट्स लगवाए हैं और अगर आपने इमीडिएट दांत लगवाए हैं, तो उस कंडीशन में आपको डेंटिस्ट बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं खा सकते हो अगले 2-3 महीने के लिए, जब तक कि हीलिंग फेज चल रहा है। एक बार हीलिंग फेज खत्म हो गया तो फिर आप नॉर्मली सारी चीज़ें जो आप नॉर्मल अपने रूटीन लाइफ में खाते हैं वो सारी चीज़ें खा सकते हैं इम्प्लांट के साथ। कोई भी ऐसा मेजर परहेज नहीं रहता कि इम्प्लांट के साथ हम ये नहीं खा सकते या कुछ भी, आप नॉर्मली सारी चीज़ें खा सकते हो, वेज नॉन वेज कुछ भी हो, सब कुछ खाया जा सकता है। इसके अलावा सर जैसे नॉर्मली जो थोड़े एल्ड एज पर्सन होते हैं वो अक्सर डेंचर्स वगैरह यूज करते हैं, तो क्या उसमें भी इम्प्लांट जो है वो अपना रोल प्ले करता है या डेंचर्स के बाद? नहीं, डेंचर्स वाले पेशेंट्स इनफैक्ट आजकल कोई भी रिमूवेबल डेंचर्स पहनना पसंद नहीं करता कि जिसको कि रोज रात को निकालना पड़े, रोज सुबह लगाना पड़े। और डेंचर्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि वो हर कुछ सालों में लूज हो जाएंगे, फिर आपको नए बनवाने पड़ेंगे, फिर आपको वो सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, और एज के साथ साथ हमारी बोन भी कम होती जाती है डेंचर्स की वजह से। तो इम्प्लांट्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं उसमें कि अगर किसी के पूरे दांत किसी वजह से जल्दी गिर गए हैं या निकालने पड़े हैं, तो उसमें आप फिक्स दांत आप एक बार लगवा लीजिए, तो एक तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गया, आपकी बोन कम नहीं होगी क्योंकि इम्प्लांट उस बोन को प्रिजर्व करके रखता है। सेकेंडली आप उनके साथ सब कुछ खा सकते हो। डेंचर्स के साथ लिमिटेशन आ जाती है कि आप कुछ हार्ड फूड नहीं खा सकते या खा सकते हैं, बट इम्प्लांट्स के साथ आप ऑलमोस्ट सब कुछ खा सकते हो। तो डेफिनेटली पेशेंट का लाइफस्टाइल, पेशेंट का रहना खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है, और स्पेशली जब आप हेल्दी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से खा पाएंगे तो फिर आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से हेल्दी रहती है आने वाले टाइम के लिए। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को आज देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। सो बेसिक मैसेज हर डेंटिस्ट की तरफ से यही रहता है कि आप अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं, हर एवरी 6 मंथ्स हमारे को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि दांतों की क्लीनिंग कराने से दांत वीक हो जाते हैं या दांत कमज़ोर हो जाते हैं, वो एक मिथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दांतों की क्लीनिंग कराना हर एक के लिए एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर में वो मैंडेटरी है, आपको रेगुलरली कराना चाहिए, और उससे आपके दांत बहुत अच्छे से स्वस्थ रहेंगे और पूरे लाइफ टाइम ऑलमोस्ट चलते रहेंगे, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।